हेलो स्टूडेंट्स, अब हम रेडी हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्रैकिंग के हमने तीन मेनली टर्म डिस्कस की थी। थर्मो क्रैकिंग, वी हैव हाइड्रो क्रैकिंग एंड उसके बाद में डिस्कस किया था कैटेलिटिक क्रैकिंग। थर्मो क्रैकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेलिटिक क्रैकिंग। कैटेलिटिक क्रैकिंग भी प्रोसेस है जहां आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपने हायर ऑयल फ्रैक्शंस को स्मॉलर ऑयल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हायर ऑयल फ्रैक्शन मतलब लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को आप स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड में चेंज करते हैं। इसको हम कैटेलिटिक क्रैकिंग कहते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं मेनली वो एल्यूमिना हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो हो सकते हैं एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिनियम सिलिकेट, Al2 Si3 जियोलाइट और डिफरेंट lanthanide based compounds, lanthanide based catalyst, lanthanide based catalyst can also be used. Lanthanide based catalyst can also be used. Catalytic cracking जो होती है प्रोसेस हम करते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री टेम्परेचर पर और प्रेशर होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका प्रेशर होता है। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली होता है इसका 500 डिग्री और प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेस प्रेशर और लेस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कैन से कि इसमें हम इस प्रोसेस को करते हैं कैटेलिटिक क्रैकिंग को। कैटेलिटिक क्रैकिंग की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है जो आपको नोट करना है कि ये प्रोसेस है आयनिक प्रोसेस। जैसे जो थर्मो क्रैकिंग थी वो रेडिकल प्रोसेस थी। कैटेलिटिक क्रैकिंग की प्रोसेस होती है ये आयनिक प्रोसेस होती है। आयंस बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर और आयंस बन के जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं दे आर मोर ऑफ एरोमेटिक टाइप एंड दे आर मोर ऑफ वी कैन से दे आर मोर ऑफ वन विच कंटेन ब्रांचिंग। सो इसलिए जो पेट्रोल आप कैटेलिटिक क्रैकिंग द्वारा ऑब्टेन करते हैं वो बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है। और वो पेट्रोल जो होता है उसकी ऑक्टेन नंबर वैल्यू, ऑक्टेन नंबर इज द पैरामीटर which define the quality of petrol. Higher is the octane number, higher is the petrol quality. तो जो ऑक्टेन नंबर होता है इस कैटेलिटिक क्रैकिंग द्वारा ऑक्टेन पेट्रोल का वो सबसे बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो क्वालिटी होती है पेट्रोल की वो अच्छी होती है। और जो पेट्रोल जो होता है वो कंटेन मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट अपने स्ट्रक्चर में एरोमेटिक स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसको पेट्रोल होता है ऑक्टेन करते हैं और कंटेन मोर ऑफ ब्रांचिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। कैटेलिटिक क्रैकिंग की जो और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कैटेलिटिक क्रैकिंग जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में आप एक तो ईल्ड बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट सब लिख देता हूँ आपको एक करके, वो सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए एक बार। कैटेलिटिक क्रैकिंग में फर्स्ट पॉइंट बेटर ईल्ड। आपको जो ईल्ड मिलती है वो बेटर होती है, इंप्रूव्ड ईल्ड मिलती है, यू ऑब्टेन ए हाई ईल्ड इन केस ऑफ दिस। सेकंड, बेटर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। थर्ड, there is no sticky gummy material obtained in this case। हम जैसे थर्मोक्रैकिंग में हम स्टिकी गमी मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। there is no sticky और गमी मटेरियल, स्टिकी और गमी मटेरियल ऑब्टेन इन केस ऑफ आयनिक, इन केस ऑफ दिस रेडिकल कैटेलिटिक क्रैकिंग। ये ऑब्टेन एट लो प्रेशर, ये प्रोसेस लो प्रेशर पर होती है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इजी टू ऑपरेट, इस प्रोसेस को ऑपरेट करना इजी टू ऑपरेट और कंट्रोल। इस प्रोसेस को इजी ऑपरेट करना होता है और इजी टू कंट्रोल है, इसको करना कंट्रोल भी करना इजी होता है। 6 पॉइंट, अगर कोई आपके पास इम्प्योरिटी है सल्फर लाइक तो सल्फर लाइक इम्प्योरिटी इजीली चेंज इनटू H2S एंड रिमूव फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में आपके ऑयल में सल्फर प्रेजेंट था तो कैटेलिटिक क्रैकिंग में वो कन्वर्ट हो जाता है H2S गैस में और वो आपके प्रोडक्ट, आपके जो पेट्रोल है उससे निकल जाता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटेन मोर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर, पेट्रोल कंटेन मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट। कैटेलिटिक क्रैकिंग में अगर क्रैकिंग होती भी है
एरोमेटिक पार्ट की, तो वो सिर्फ साइड चेन की होती है। तो ओनली साइड चेन आर डिग्रेडेड, नॉट द एरोमेटिक पार्ट। तो अगर मैं इस 8 पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, मैं साइड चेन is broken only if it is attached to aromatic part. Contain more of branched structure, it means better fuel, better petrol. तो ये क्वालिटी है, ये एडवांटेजेस हैं कैटालिटिक क्रैकिंग के। लो टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है, लो प्रेशर पे ऑपरेट होती है, इजी टू ऑपरेट होता है, इजी टू कंट्रोल होता है। अगर H2S है तो H2S, अगर सल्फर है तो H2S के रूप में चेन में एस्केप हो जाएगी आपके पेट्रोल से, अगर आप कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में जो आपका जो स्टिकी मटेरियल आप ऑब्टेन कर रहे थे थर्मो क्रैकिंग में, गमी मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, वो आप यहाँ ऑब्टेन नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में जो आपका पेट्रोल मिलेगा उसमें मोर ऑफ एरोमेटिक पार्ट होते हैं। इस प्रोसेस में जो आपको पेट्रोल मिलेगा उसमें ज़्यादा ब्रांचिंग वाले पार्ट होते हैं, तो आपके जो हाइड्रोकार्बन होंगे, इसलिए बेटर फ्यूल होता है। और उसके अलावा इसमें आपके पास जो है साइड चेन, अगर आपकी डिग्रेडेशन होती है एरोमेटिक पार्ट की भी, तो एरोमेटिक पार्ट में एरोमेटिक चेन डिस्ट्रॉय नहीं होती, ओनली साइड चेन इज डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ इफ इट्स कंटेनिंग एरोमेटिक पार्ट। और दूसरा प्रोडक्ट कंटेन मोर ऑफ ब्रांचिंग, तो ये एक बेटर फ्यूल आपका जो है हमेशा आप कैटालिटिक क्रैकिंग में ऑब्टेन करते हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग इज ए प्रेफर्ड चॉइस ऑफ डूइंग ए क्रैकिंग प्रोसेस, क्रैकिंग टू ऑब्टेन पेट्रोल फ्रॉम हैवी ऑयल, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन से जो हम पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को और वर्ल्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो इसके साथ ही आई फिनिश माई दिस टॉपिक कैटालिटिक क्रैकिंग। थैंक यू।